तो स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 51 को। इसमें क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू कंडक्ट एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर स्पोकन इंग्लिश। आपने देखा होगा एक्स्ट्रा क्लासेस लगती है कहीं ना कहीं, कुछ लगता है कभी जैसे कहीं हॉबीज़ की क्लासेस लगती हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है, अपने हेड मास्टर को रिक्वेस्ट करना है कि आपकी जो स्पोकन इंग्लिश की क्लास है वो लगाई जाए एक्स्ट्रा में। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन लिखनी है। इसके अलावा बहुत से सब्जेक्ट से रिलेट हमने एप्लीकेशन हमारे चैनल पर अपलोड कर रखी है। अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो आप हमारी प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर से करें। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, टू दी हेड मास्टर यूपीएस अजमेर राजस्थान। सर, with due respect, I beg to state that Rohan Singh am a student of, I'm a Rohan, यहाँ पर M लिख देना है, ठीक है, ओके। I'm a Rohan Singh, student of class 8 of your school, और एग्जामिनेशन इज कमिंग नियर बट आर स्पोकन इंग्लिश इज़ वेरी बैड। वैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको एम लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने आगे एम लगा रखा है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको लिखना है, आई रोहन सिंह कॉमा एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ योर स्कूल, आर एग्जामिनेशन इज कमिंग नियर बट आर स्पोकन इंग्लिश इज़ वेरी बैड। हमारी जो स्पोकन इंग्लिश है, जो बोलने के लिए जो इंग्लिश है वो बहुत बुरी है। देयरफॉर वी नीड एक्स्ट्रा क्लास फॉर स्पोकन इंग्लिश। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इफ़ यू काइंडली प्रोसीड us and with some extra classes after school hours provide। ठीक है, यहाँ पर है इफ़ यू काइंडली प्रोवाइड। आपको समझ नहीं आएगा तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर है ये प्रोवाइड, ओके। तो यहाँ पर ये प्रोवाइड है, वी है ये, ओके। तो प्रोवाइड अस विद सम एक्स्ट्रा क्लास आफ्टर स्कूल आवर्स, ये आपको एप्लीकेशन लिखनी है। योर फेथफुली रोहन सिंह, क्लास 8, क्योंकि नाम आपका रोहन सिंह है। जो आपकी क्लास के टीचर जो मॉनिटर रहता है वही लिखेगा एप्लीकेशन आपके लिए। तो यहाँ पर मॉनिटर का नेम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सिंपली एक एप्लीकेशन लिखनी थी आपको अपने हेड मास्टर को। तो ये डन होता है वर्कशीट 51, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट है। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 52, जिसमें है राइट डाउन योर डेली रूटीन इन द पेज ऑफ डेली डायरी बिलो। यू कैन यूज़ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। आपको यहाँ पर एक्टिविटीज़ भी दी हुई हैं जिससे रिलेट कर सकते हैं आप इस जो आपको रूटीन लिखना है, डेली रूटीन को। तो देखिए यहाँ पर ये डायरी का पेज है जिसमें आपको डेट लिखनी है, नेम लिखना है। तो यहाँ पर डेली रूटीन में हम लिखेंगे, जैसे आई वेक अप एट 6 o'clock मॉर्निंग, देन आई ब्रश माई टीथ, देन आई टेक बाथ, आफ्टर दैट आई ईट माई ब्रेकफास्ट, देन आई गो टू स्कूल, आफ्टर स्कूल आई एम प्ले विद माई फ्रेंड्स, then I do my homework, then I'm watching TV, then तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, I was watching TV, ओके, ठीक है। then I eat my dinner, eaten my dinner, then I go to sleep, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, इसे पास्ट में भी लिख सकते हैं या फ्यूचर में भी लिख सकते हैं। तो डेली रूटीन आपको टोटली लिखना है यहाँ पर। तो ये डन होता है वर्कशीट 52। देन देखेंगे वर्कशीट 53, जिसमें है रीड दीज पोस्टर्स केयरफुली, राइट द आंसर टू फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको पोस्टर्स दिए गए हैं जिन्हें रीड करना है आपको केयरफुली, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आपको आंसर करने हैं। तो सबसे पहला पोस्टर है, स्मोकिंग डज नॉट मेक यू कूल, सॉरी। तो कई बच्चे समझते हैं, आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो समझती है कि स्मोकिंग करना एक उन्हें कूल दर्शाती है, यानी वो बहुत ही ओपनिंग माइंड के हैं और बहुत ही ग्रेस वाले हैं, डूड टाइप हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। जो स्मोकिंग करते हैं ना, उनके अंदर ही अंदर फेफड़े जल रहे होते हैं और बाद में उनको रियलाइज़ होता है कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है, और उन्हें लास्ट में छोड़ना पड़ता है जब कुछ भी नहीं बचता है, उनके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसलिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप में से भी कोई ड्रिंक या स्मोकिंग करता है तो ना करे, और जो आपके संग में करता है उसे भी मना करे, ठीक है। उसे कुछ और इसके लिए बहुत से और चीज़ें हैं, जैसे आप सौंफ खाइए, आप धना दाल खाइए, आपके बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको माउथ फ्रेश कर सकती हैं, आपका माउथ को फ्रेश कर सकती है, या आप अगर टेंशन में हैं तो वो उस टेंशन को भी दूर कर सकती है। तो आप ताज़ा फ्रूट की जूस पिए, ठीक है। तो कोल्ड ड्रिंक्स, ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स या जो भी आपका ये रहता है ना डूड वाला एक्शन, स्मोकिंग करना, ये बहुत ही बुरा होता है हेल्थ के लिए। मैंने यहाँ पर इसलिए ये लेक्चर दे दिया आपको ताकि आप समझें इस चीज़ को और आप ना करें और रोके, आपके आसपास भी हो रहा है तो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पोस्टर दिया हुआ है, देखिए फेफड़े किस तरह से इंडक्ट कर रहे हैं। देखिए आप ध्यान से देखिए इस पैराग्राफ को,
इस पोस्टर को, जिसमें देखिए दांत से लेकर के सब कुछ खराब हो रहा है। तो देखिए फेफड़े तो बिल्कुल जल ही जाते हैं जो स्मोकिंग करता है उससे, ठीक है। नेक्स्ट है स्टॉप स्मोकिंग। यहाँ पर देखिए स्टॉप स्मोकिंग का एक संकल्प लिया हुआ पोस्टर है, जिसमें संकल्प ले रहे हैं कि हम स्मोकिंग नहीं करेंगे। डोंट लेट टोबैको भी नहीं खाना चाहिए। टेक योर ब्रेथ अवे। देखिए टोबैको स्मोकिंग मोर द डबल्स द रिस्क डेवलपिंग टोबैकोस डिजीज एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ डाइंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी फेलियर। रेस्पिरेटरी फेलियर आपको समझ में आता है? ये रेस्पिरेटरी फेल हो सकता है अगर आप स्मोक के साथ साथ में टोबैको भी इस्तेमाल कर रहे हैं। टोबैको, गुटखा, ये सब आजकल बड़े स्टार्स को देखकर ही समझते हैं कि वो लोग खा रहे हैं तो हम क्यों नहीं खाएं। तो वो पागल हैं, वो कुएं में गिरेंगे, आप गिरेंगे क्या? उनके पास तो 10-10 डॉक्टर रहते हैं पर्सनली, ठीक है, और वो ये चीज़ें नहीं खाते हैं। वो सिर्फ प्रोत्साहित करते हैं आपको खाने के लिए, वो ये चीज़ नहीं खाते हैं खुद। वो जो पानी पीते हैं ना, उसे भी 10 बार टेस्ट किया जाता है जब वो पानी पीते हैं। तो इसलिए प्लीज़ उनकी राह पर ना चलें। उनको करोड़ों रुपए दिए जाते हैं उस विज्ञापन के लिए। प्लीज़ आप इस चीज़ को समझें, ठीक है। तो इन्हें फॉलो ना करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। उनको बॉयकॉट करो यार, उनके विज्ञापनों को मत देखो, आप उनके विज्ञापनों को बॉयकॉट करो। तरह तरह के पोस्टर लगाइए उनके विज्ञापनों को निषेध करने के लिए, रोक लगाने के लिए। सरकार को लिखिए कि इनके विज्ञापनों पर रोक लगाई जाए, क्योंकि ये तंबाकू गुटखे को प्रचारित कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को ना करें। देखिए यहाँ पर कितना बड़ा आपको बताया गया है रीज़न इसका फेल होने का। रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो सकता है, आप मर सकते हैं इससे। तो प्लीज़ टॉपिक को भी ईट ना करें। तो ये रहा विज्ञापन। अब देखिए क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अबव पोस्टर्स, व्हाट आर दे अबाउट? किस चीज़ के बारे में ये पोस्टर्स? तो एंटी टॉबैको पोस्टर्स हैं ये। दे आर अबाउट वर्ल्ड टू नो टॉबैको डे। When do we observe World No Tobacco Day? Write the date. डेट होती है 31 मई को मनाया जाता है नो टोबैको डे को। What are the possible risks to health if one smokes? तो स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, लंग डिजीज। लंग्स बंद हो जाते हैं काम करना, हार्ट से रिलेटेड डिजीज हो जाती है, कैंसर हो जाते हैं टोबैको गुटखे से। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको लिखनी थी। तो ये डन होता है वर्कशीट 53। करेंगे वर्कशीट 54 को, जिसमें क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द यूज ऑफ करेक्ट कॉम्पिटिटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव फॉर द बिलो एक्सरसाइज। यहाँ पर एग्जेक्टिव को आपको देखना है। देखिए करके देखेंगे। हम एग्जेक्टिव को पहले समझते हैं कि क्या होता है। एग्जेक्टिव का अर्थ होता है विशेषण, जो कि विशेषता बताते हैं नाउन और प्रोनाउन की, संज्ञा और सर्वनाम की। तो आप हिंदी में इसे विशेषण कहते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो यहाँ पर इन्हें यूज़ करेंगे हम। कंपेरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री आपने सुना होगा, जो एडजेक्टिव की फॉर्म होते हैं। तो देखिए इनका यूज़ देखेंगे हम। द मंकी इज़ द फनीएस्ट एनिमल। फनी का फनीएस्ट है यहाँ पर। इसी तरह से द एलिफेंट यहाँ पर हो जाएगा बिगेस्ट एनिमल। तो आपको यहाँ पर बिगेस्ट कर देना है, ओके। फनी का जैसे फनीएस्ट हो गया है, इसी तरह से आपको एंग्री का भी कर देना है। तो बिगेस्ट यहाँ पर आपको लिखना है। तो देखिए आपको यहाँ पर करेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए बिगेस्ट आ जाएगा, बिगेस्ट, ओके। कलर चेंज कर लेती हूँ मैं, आपको समझ नहीं आएगा इससे। तो यहाँ पर आपको बिगेस्ट लिखना है। यहाँ ये एंग्री नहीं लिख करके एंग्रियस्ट लिखेंगे हम। मैं आपको बोल के बता देती हूँ, ANGRIEST, और लिख सकते हो आप मोस्ट एंग्री एनिमल। मोस्ट एंग्री भी सुपरलेटिव में होता है एंग्री का, ठीक है। तो आपको इसे करेक्ट कर देना है। इसे करेक्ट करना है बिगेस्ट में। स्मॉलेस्ट हो जाएगा यहाँ पर, स्मॉल का स्मॉलेस्ट, ओके। तो ये सुपरलेटिव डिग्री के एग्जाम्पल हैं। फनी, फनीएस्ट है। एंग्री का एंग्रीएस्ट या मोस्ट एंग्री। बिग का बिगेस्ट हो जाएगा, स्मॉल का हो जाएगा स्मॉलेस्ट। तो आपको ये नहीं लिख करके ये फॉर्म लिखने हैं, ओके। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे और आपने इन्हें नोट डाउन कर दिया होगा, वरना आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे कि मैंने गलत पढ़ा दिया है। तो ये इस तरह से करेक्ट करना है। ये जो हमारी टीम होती है, कभी कभी गलती हो जाती है, बहुत सारा लोड होता है उनके पास में, तो वो गलती कर बैठते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको ये करेक्ट कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, गिव शॉर्ट आंसर्स। आपको शॉर्ट आंसर्स देने हैं अबाउट यू। आर यू द यंगेस्ट इन योर फैमिली?
यस। क्या आप सबसे छोटे हैं? आर यू द टॉलेस्ट इन योर फैमिली? क्या आप सबसे लंबे हैं? जी नहीं, आप तो बच्चे होंगे ना, तो आप तो छोटे ही होंगे अपने पापा मम्मी से। इज़ योर फ्रेंड टॉलर देन यू? क्या आपका फ्रेंड आपसे लंबा है? जी हाँ। अगर नहीं है तो आप लिख सकते हैं नो। इज़ योर फादर ओल्डर देन योर मदर? क्या आपके फादर बड़े हैं आपकी माता से, मदर से? तो यहाँ लिख देंगे यस। हैव यू गॉट ए यंगर ब्रदर? क्या आपका यंगर ब्रदर है? क्या आपसे भी छोटा भाई है? नो। तो आप यहाँ पर नो या यस लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अरेंज दी सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर में आपको सेंटेंस को बनाना है। देखिए सबसे पहले आ जाएगा द, देन आ जाएगा द पपी इज द पपी इज द स्मॉलर देन डॉग। द पपी इज स्मॉलर देन द डॉग। ठीक है, जो पपी है वो स्मॉल होता है डॉग से। आई एम द टॉलेस्ट इन माई क्लास, ठीक है, ओके हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट है रेनी सीजन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सीजन, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा डॉग्स आर द फ्रेंडलिएस्ट पेट्स। यहाँ पर भी देखिए फ्रेंड का फ्रेंडलिएस्ट है सुपरलेटिव डिग्री में, ओके। और ब्यूटीफुल का मोस्ट ब्यूटीफुल, क्योंकि ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होता है तो यहाँ पर मोस्ट ब्यूटीफुल में चेंज करते हैं सुपरलेटिव में ब्यूटीफुल को, ठीक है। तो मोस्ट भी लगता है कई सेंटेंस के आगे, और कई सेंटेंस के आगे लगता है लास्ट का अक्षर हटा करके या डबल हो जा करके IEST, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा डॉग्स आर दी फ्रेंडलिएस्ट पेट्स, ठीक है। फ्रेंड के आगे लग गया है यहाँ पर फ्रेंडली के फ्रेंडली होता है एग्जेक्टिव, तो यहाँ पर पाए हट करके यहाँ पर IEST लग गया, ओके। नेक्स्ट हो जाएगा समर इज द हॉटेस्ट सीजन। तो गर्मी का मौसम है, सबसे गर्म होता है, तो यहाँ हॉट का हो जाएगा हॉटेस्ट। यहाँ पर टी देखिए डबल आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको सुपरलेटिव में चेंज करना सीखा आपने जो एग्जेक्टिव होते हैं उन्हें, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 55, जिसमें है एक डायलॉग बेस्ड है, ये संवाद बताया गया है, क्लास में बातचीत हो रही है, तो इसे पढ़ेंगे और क्वेश्चन के आंसर करेंगे। मेक अ पेयर विद अ फ्रेंड एंड रीड द डायलॉग बिटवीन मीना एंड शॉपकीपर। आपको दो फ्रेंड को बनाना है, एक को मीना बना देना है और एक शॉपकीपर, तो दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। वन ऑफ यू कैन प्ले मीना एंड द अदर कैन प्ले शॉपकीपर। तो मीना बोलती है नमस्ते अंकल, शॉपकीपर बोलेगा नमस्ते। हाउ आर यू मीना? मीना बोलेगी आई एम गुड, आई हैव कम हियर टू बाय अ चॉकलेट एंड सम शुगर। मैं यहाँ पर खरीदने आई हूँ कुछ चॉकलेट और कुछ चीनी, ठीक है। शॉपकीपर बोलता है विच चॉकलेट डू यू वांट? कौन सी चॉकलेट तुम चाहती हो? तो यहाँ हो जाएगा मीना बोलेगी द चॉकलेट दैट कॉस्ट 20 रुपीज़, 20 रुपीज़, तो 20 रुपीज़ की चॉकलेट मुझे दे दो। शॉपकीपर बोलता है ओके एंड हाउ मच शुगर? शुगर कितनी चाहिए तुम्हें? तो मीना बोल रही है आई वॉन्ट 1 किलोग्राम ऑफ शुगर, मुझे 1 किलो चीनी चाहिए। शॉपकीपर बोलता है हियर इज़ योर चॉकलेट एंड शुगर, ये रही है तुम्हारी चॉकलेट और शुगर, द टोटल बिल वुड बी 60 रुपीज़। तो मीना बोल रही है थैंक यू अंकल, आई हैव अ 100 रुपीज़ नोट, कैन यू गिव मी द चेंज? मेरे पास 100 रुपये का नोट है, क्या आप मुझे चेंज दे देंगे? शॉपकीपर बोलता है श्योर, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से ये बातचीत हो रही है, आप इसे प्ले कर सकते हैं अपनी क्लास में। नाउ डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन अमंग योर सेल्फ एंड राइट द आंसर बिलो। आपको आपके बारे में कुछ पूछा जा रहा है जिनके आपको आंसर करने। तो देखिए व्हाट डज मीना वांट टू बाय? मीना क्या चाहती थी खरीदना? चॉकलेट एंड शुगर। हाउ मच शुगर डज मीना वांट? कितनी चीनी चाहती थी वो? 1 किलोग्राम। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम शुगर? क्योंकि यहाँ पे टोटल 60 रुपीज़, 20 रुपीज़ की चॉकलेट और 40 रुपीज़ चीनी हो गई, तो यहाँ हो जाएगा 40 रुपीज़। हाउ मच मनी विल द शॉपकीपर रिटर्न? कितने रिटर्न किए होंगे? 60 दे दिए मीना ने, तो फिर 100 में से 60 को घटा दो, 40 रुपये रिटर्न कर दिए होंगे, तो 40 रुपीज़ यहाँ पर आ जाएगा आंसर। तो ये डन होता है वर्कशीट 56 के सॉल्यूशन से। क्वेश्चन है योर टीचर विल डिक्टेट some words and sentences related to election in your village or district. Listen carefully and write in given space. आपको कुछ डिक्टेट दिए गए हैं टीचर के थ्रू, इलेक्शन जो आपके गांव में होते हैं, आपके ज़िले में होते हैं, उनसे रिलेट। तो यहाँ पर आपको इन्हें क्या करना है, केयरफुली सुनना है, लिसन करना है और लिख देना है इन्हें जो आपको स्पेस दे रखा है वहाँ पर। तो सेंटेंस अबाउट इलेक्शन इन योर विलेज और डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर सेंटेंस लिखने हैं आपको ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है।
तो ठीक है, यहाँ पर देखिए इन सबको मैच करेंगे इलेक्शन इन माय विलेज और डिस्ट्रिक्ट से। वोटिंग मशीन्स, पोलिंग स्टेशंस, वोट्स, पीपल, पार्टीज, डेमोक्रेसी, पीपल, वोटर आईडी होती है। वोटर आईडी की ज़रूरत होती है ना जब वोट देने जाते हैं। गवर्नमेंट का भी एक बहुत बड़ा वो होता है यहाँ पर सम्मिलित होना। बैलेट होता है, वोटिंग मशीन होती है। तो जो भी इससे रिलेट है ना वहाँ पर हमने वर्ड लिख दिए। अब सेंटेंस बनाएंगे। द इलेक्शन इज ऑन एसेंशियल प्रोसीजर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट हेल्प इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द नेशन। Elections are conducted at regular intervals in democratic nations. People express their opinion by giving votes. It ensures active public participation in building the nation. Every citizen of 18 or above age has the right to vote. It is held in the nation offer every 5 years for different different जो पोजीशन होती है उन पे होता है। द कैंडिडेट्स आर नॉमिनेटेड बिफोर कंटेस्टिंग द इलेक्शन। ठीक है, तो इससे रिलेट हमने यहाँ पर सेंटेंस लिखे हैं। ठीक है, तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 56। अब देखेंगे वर्कशीट 57 जिसमें है लुक एट द पिक्चर बिलो एंड फॉर्म 4 क्वेश्चन अबाउट द पिक्चर। आपको ये पिक्चर गिवन है, इससे रिलेट आपको 4 क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, ये रेलवे स्टेशन की पिक्चर दिख रही है, रेल आई हुई है, लक्ष्मणगढ़ लिखा हुआ है, हिंट दे रखा है हाउ मैनी, वॉट, हु, वेयर। ठीक है, हाउ मैनी यानी कितने, वॉट क्या, हु कौन, और वेयर कहाँ। तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम कीवर्ड्स। आप इनका यूज़ कर सकते हैं, हिंट को यूज़ कर सकते हैं और सेंटेंस जो क्वेश्चन है वो बना सकते हैं। आस्क दिस क्वेश्चन टू योर फ्रेंड, राइट देयर रेस्पॉन्स। आपको अपने फ्रेंड से पूछना है क्वेश्चन बना करके और उनके जो आंसर्स है, रेस्पॉन्स है वो यहाँ पर लिखना है। तो एक दूसरे के आप ये क्वेश्चन पूछें और ये एक तरह से गेम भी हो जाएगा और आपकी लर्निंग पावर भी कंठस्थ हो जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पर बना रखा है, हु इज फिलिंग वाटर इन बॉटल। तो एक वुमन है, अ वुमन इज फिलिंग वाटर इन बॉटल। हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर ऑन प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म पर कितने एनिमल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 1 एनिमल आर देयर, जो कि है डॉग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। लक्ष्मणगढ़ क्योंकि दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, वेयर द ट्रेन इज रनिंग। कहाँ पर जा रही है ट्रेन। द ट्रेन इज रनिंग ऑन द ट्रैक, ट्रैक पर जा रही है। द ट्रेन, हाउ मैनी ट्रेन्स आर रनिंग डेली। कितनी ट्रेन्स डेली यहाँ पर रनिंग हो रही हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा जैसे 11 ट्रेन्स आर रनिंग डेली। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपको आंसर लिख देना है इन क्वेश्चंस का। ठीक है, जो भी आपको आंसर मिले अपने फ्रेंड से वो आपको यहाँ पर लिखना है। पर्टिकुलर आंसर लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप एक दूसरे से पूछें और जो आंसर उनको लगता है वो यहाँ पर आप लिख दीजिए। ठीक है, तो एक टास्क है आपका। वो देखेंगे वर्कशीट 58 से कंटिन्यू। सबसे पहले वर्कशीट 58 का सॉल्यूशन देखेंगे जिसमें क्वेश्चन है मेक अ पेयर विद योर फ्रेंड एंड डिस्कस अबाउट योर स्कूल एनुअल फंक्शन डिड थ्रो द गिवन क्वेश्चंस देन राइट द आंसर इन गिवन स्पेस। तो आपको आंसर्स लिखने हैं स्पेस में। व्हेन डू यू सेलिब्रेट एनुअल फंक्शन इन योर स्कूल। आप कब मनाते हैं अपना एनुअल फंक्शन अपने स्कूल में। तो यहाँ लिखेंगे वी सेलिब्रेट एनुअल फंक्शन ऑन 15 अप्रैल इन आवर स्कूल। आपके स्कूल में जिस भी डेट को एनुअल फंक्शन होता है ना वो आपको डेट यहाँ पर लिख देनी है। अगला क्वेश्चन है हाउ डू यू डेकोरेट योर स्कूल फॉर द सेलिब्रेशन। आप सेलिब्रेशन के तौर पे अपने स्कूल को कैसे डेकोरेट करते हैं। तो लिखेंगे वी मेक डिफरेंट ग्रुप्स फॉर डिफरेंट सेटअप लाइक फ्लोरिंग, बलून्स, फ्लावरिंग, बलून्स, ribbons, म्यूजिक एक्सेट्रा। व्हाट काइंड ऑफ इवेंट आर हेल्ड दैट डे। क्या क्या इवेंट होते हैं वो उस दिन आपको लिखना है। जैसे फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, म्यूजिक कॉम्पिटिशन, वेरियस डांस, अवार्ड सेरेमनी एक्सेट्रा। डू यू पार्टिसिपेट इन एनी इवेंट। इफ यस देन लिस्ट देम। यस, इन म्यूजिक एंड डांस। What kind of food is being cooked in the MDM that day। तो यहाँ क्या फूड बना वो आपको लिखना है, दाल रोटी। हाउ डू द कम्युनिटी पार्टिसिपेट इन एनुअल फंक्शन डे। दे ऑल आर इन्वाइटेड टू वॉच आवर परफॉर्मेंस।
तो ये डन होता है वर्कशीट 58। अब देखेंगे वर्कशीट 59, जिसमें क्वेश्चन है रीअरेंज द बिलो गिवन वर्ब्स टू देयर प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में आपको शो करना है, जैसे डू का डूइंग है आईएनजी लग जाता है, इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा आईएनजी लगता है। तो जैसे डू का डूइंग है इसी तरह से हम आगे बना देंगे, शाउट का शाउटिंग, क्लीन का क्लीनिंग, रेज का रेजिंग, स्टेयर का स्टेयरिंग, गो का गोइंग, जंप जंपिंग, राइट राइटिंग, प्ले प्लेइंग, डांस डांसिंग। हाउ कंप्लीट द सेंटेंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस फ्रॉम यूजिंग अबव गिवन वर्ब्स। तो यहाँ आपको लिखना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब्स का यूज़ करते हुए, जैसे आई के साथ में एम लगेगा, डूइंग, आई एम डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ के लिए हो जाएगा डूइंग। माई फादर इज़ क्लीनिंग द प्लेट इन द किचन, मेरी फादर जो है वो साफ कर रहे प्लेट्स को किचन में। आई एम गोइंग टू द मार्केट, शी इज़ प्लेइंग विद हर टॉयज, शी इज़ डांसिंग ऑन द स्टेज, ही इज़ राइटिंग ऑन एसे इन हर नोटबुक, वो अपने नोटबुक में ऐसे लिख रही है। तो इसी तरह के आपको सेंटेंस यहाँ पर आगे बनाते जाना है। ही इज़ जंपिंग ऑन द बेड, आई एम स्टारिंग एट द एक्टर। तो इस तरह से आपको सेंटेंस बनाने आईएनजी का यूज़ करते हुए। ओके, तो ये डन होता है वर्कशीट 59। अब देखेंगे वर्कशीट 60, जिसमें क्वेश्चन है राइट द सेंटेंस यूजिंग करेक्ट कंजक्शंस। कंजक्शंस का यूज करते हुए आपको सेंटेंस बनाने हैं। एग्जांपल, आई वांट टू हैव कॉफ़ी, आई वांट टू हैव टी, तो यहाँ हो जाएगा आई वांट टू हैव कॉफ़ी एंड टी। तो यहाँ पर एंड कंजक्शन का यूज़ हुआ है दोनों को जोड़ने के लिए, कॉफ़ी और टी को। इसी तरह से आगे लिखेंगे, आई एम नॉट हैप्पी, आई लॉस्ट द मैच, तो यहाँ हो जाएगा आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज आई वॉज लॉस्ट द मैच, मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मैंने मैच को हार दिया है, मतलब मैं हार गया हूँ। राम वांट टू प्ले फुटबॉल, इट इज़ रेनिंग, राम वांट टू प्ले फुटबॉल बट इट इज़ रेनिंग, राम चाहता था फुटबॉल खेलना बट परंतु जो है बारिश है ना वो हो रही है। सीमा इज़ गोइंग टू द मार्केट, सपना इज़ गोइंग टू द मार्केट, सीमा एंड सपना आर गोइंग टू द मार्केट। यू कैन ईट एप्पल, यू कैन ईट ऑरेंज, यू कैन ईट एप्पल एंड ऑरेंज। माई ब्रदर इज़ यंग, माई फादर इज़ ओल्ड, माई ब्रदर इज़ यंग बट फादर इज़ ओल्ड। I like to read story, I like to read novels, I like to read stories and novels. We can go to Ranchi by train, we can go to Ranchi by bus, we can go to Ranchi by train or bus. Simran is not feeling well, Simran played in the rain yesterday. Simran is not feeling well because she played in the rain yesterday. क्योंकि वो बारिश में खेली थी पिछली रात को, पिछले दिन, इसलिए वो फीलिंग वेल नहीं है, यानी वो बीमार हो रही है।